देखिए, आप तो एक समझदार गांव में से आता है गणेशपुरा, पढ़े लिखे गांव में से आता है गणेशपुरा। आप लोगों से आग्रह करता हूं, आजकल वो जमाना चला गया जब कैंडिडेट डेट बताता था फलानी तारीख को चुनाव है भाइयों, कमल के निशान पे वोट डालना भाइयों, और इतनी तारीख को गिनती होगी भाइयों। वो जमाना चला गया। आजकल ये बातें नेताओं को करनी नहीं चाहिए। सबको पता है 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को गिनती है, किसका क्या निशान है, कहाँ पे वोट देना है, ये मानसिकता लोगों ने बढ़ा रखी है। मैं तो इतना कह सकता हूँ आपको कि आजादी के 70 साल बाद में जो क्षेत्र, जो गांव सिस्टम में वोट नहीं डालता है, यानी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से वोट नहीं डालता है, वो क्षेत्र भी पिछड़ता है और वो गांव भी पिछड़ता है। आप समझदार लोग हो, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। मुझे आपसे भी 6 प्रोग्राम में और जाना है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई आप लोगों में से ये बता सकता है और ये कह सकता है कि इस बार राजस्थान में सरकार कौन सी पार्टी की बनेगी? बता सकते हो आप? कोई नहीं बता सकते। सब बता सकते हैं, बीजेपी सब बता सकते हैं। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। और किसी को शक है क्या 2024 में अगले साल देश में चुनाव होंगे लोकसभा के? दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से? नहीं रोक सकती। जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे होगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो आपका विधायक किस पार्टी का बनना चाहिए? मुझे तो ये बता दो। यहाँ का विधायक अगर बीजेपी का नहीं बना तो राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार होने का क्या फायदा मिलेगा खेतड़ी को? दिल्ली में सरकार है, उसका पैसा क्या मिलेगा खेतड़ी को? नहीं मिलेगा। तो आज आजाद हुए 70 साल हो गई, वोट डालने का सिस्टम सीखो। मैं किसी को ये नहीं कहता, वोट तो मन का होता है, जहाँ मन किया जाता है वहाँ पड़ जाता है वोट, लेकिन सिस्टम से वोट नहीं डालोगे। जहाँ पे बीजेपी का विधायक नहीं होगा और बीजेपी की सरकार होगी तो क्षेत्र ऐसे की ऐसे रहेगा, पिछड़ेगा। दिल्ली का पैसा जयपुर नहीं आएगा, जयपुर का पैसा क्षेत्र में नहीं आएगा। यहाँ का विधायक बीजेपी का, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की। ईमानदारी से कहता हूँ, कभी गणित किसी विद्वान से पूछ लेना, विकास की गति 4 गुना हो जाती है, 4 गुना पैसा। अब हम सरकार बीजेपी की बनाते हैं, यहाँ पे विधायक बसपा का बनाते हैं या निर्दलीय बनाते हैं, वो पैसा ले आएगा क्या? ईमानदारी से बता तो बीजेपी और पैसा ले आएगा? तो कैसे फैसले करते हैं इस लोकतंत्र में? ये पढ़े लिखे लोग कैसे फैसले कर देते हैं? लेकिन धन्य है ये भारत देश और ये क्षेत्र, जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे इस तरीके से वोट डालते हो। ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करोगे ये पढ़े लिखे लोग? लोकतंत्र का निर्माण करना है तो सिस्टम को डेवलप करना सीखो। जब आपको क्षेत्र का विकास चाहिए या सिर्फ जिंदाबाद करने के लिए नेता चाहिए? क्षेत्र का विकास चाहिए, तो विकास चाहिए तो सिस्टम से वोट डालना सीखो। सारी सरकार ऊपर से नीचे तक कड़ी से कड़ी बीजेपी की जुड़ने वाली है, क्यों क्षेत्र का सत्यानाश करने पे लोग तुले हुए हैं? मैं समझता हूँ उन लोगों की बुद्धि पे मुझे नालत आती है, जो कई लोग निर्दलीय के पीछे लग रहे हैं, कोई हाथी पे ही सवारी कर रहा है, या फिर बसपा की कोई सरकार बनने वाली है क्या कभी जीवन में? बनेगी क्या कभी राजस्थान सरकार? फिर किस समझदारी से वोट देते हैं लोग? मुझे यही नहीं समझ में आती। वो पहले एक बार 5 साल बैठ के आ गए विधानसभा में, एक शब्द बोल के नहीं आया वो बेचारा पूर्ण जी। विकास हुआ क्या? विकास पार्टी के साथ जब चक्कर घूमता है पूरे प्रदेश का, उसको सोचना और भांपना सीख जाओ कि भाई अब बीजेपी की हवा चल रही है, क्षेत्र का भला चाहते हैं तो बीजेपी का विधायक बनाए। समझ गए? जब कांग्रेस की हवा चलती हो तो कांग्रेस का बना देना। मैं तो सपट सा आदमी हूँ, मैं घुमा फिरा की बात कहता ही नहीं। तो आपको लगे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कांग्रेस का बना देना। आपको तो विकास चाहिए ना, या फिर डीजे बजाने के लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नेता चाहिए आपको? तो ऐसा सोचो। मैं सुधारना चाहता हूँ इस सारे सिस्टम को, लेकिन मेरे काबू नहीं चल रहे हैं। मैं समझाना चाहता हूँ हर नौजवानों को कि करना क्या है। बुजुर्ग को समझाना चाहता हूँ कि आशीर्वाद किसको देना है। आप आए जो, मैंने तो दोनों हाथ धर दिए भाई, तूने दोनों हाथों धर दिए बुजुर्ग बाबा, लेकिन तहसील का तो बेड़ा कर दिया ना। आप तो 2000 वोटों वाले के दोनों हाथ धर दोगे तो भला हो गया क्या? तहसील का हो गया क्या बताओ? तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना सीखोगे तो खेतड़ी का उद्धार होगा। और मेरे स्पष्ट बात करने से ही मैं नुकसान में जाता हूँ। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के फेंक किया जाता है, लेकिन मैं दिल से बात करता हूँ और जो क्षेत्र का भला हो उसकी बात करता हूँ हमेशा। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूँ
पूरा सिस्टम बीजेपी का रहने वाला है और 5 साल ही नहीं, अब आगे कांग्रेस नाम की चीज इस दुनिया से, इस देश से चली जाएगी। कोई संगठन नहीं बचने वाला कांग्रेस का। ये थोड़ा बहुत बच रहा है, ये अगले 5 साल में समाप्त हो जाएगा और 5 साल में ये कांग्रेस जैसे राजाओं की कहानी सुनते थे ना, वैसे लोग सुना करेंगे। एक बार कांग्रेस हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उसका बेटा राजीव गांधी हुआ। ऐसी किताबों में पढ़ोगे आप, जैसे राजाओं के पढ़ते थे, फलाने के राजा के वो हुआ, फलाने के वो हुआ। ये हाल होने वाला है। एक शख्स है, दुनिया का एकमात्र वो शेर है जो सिद्धांत पे चलता है, नियम पे चलता है और दिन रात देश की तरक्की चाहता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उससे जुड़ना सीखो, उससे जुड़ो। ये देश तो ऐसे ही चल रहा था पहले भी। 70 साल इस देश को आजाद हो गए, प्रधानमंत्री भी बने, सारे मंत्रालय भी बने। इस देश का नाम जो आज 9 साल में 2014 में नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 9 साल में इस देश का दुनिया में जितना नाम हुआ, पहले हुआ था क्या? ईमानदारी से बताओ। आज दुनिया की सारी महाशक्ति हमें सलाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। कभी हम 10वें नंबर पे होते थे, आज हम पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। और अगली योजना नरेंद्र मोदी की पूरी हो जाने दो, पूरी दुनिया में हम तीसरी बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे। ये आपको कहना। इसलिए समय बहुत हो रहा है, मैं 3-4 घंटे लेट से चल रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, इंतजार भी किया है। और मैं तो देखो ईमानदारी से कहता हूँ, गणेशपुरा में इतनी बड़ी सभा मैंने तो पहली बार देखी है। मेरी खुद की तो पहली बार देखी। हो सकता है और किसी की होगी, वो भी होगी, लेकिन मुझे लगता है गणेशपुरा का विचार इस बार आशीर्वाद देने का बुजुर्ग का बन रहा है और नौजवान का सहयोग देने का बन रहा है। माताएं बहनें भी आशीर्वाद करेंगी और ये चुनाव हम निश्चित रूप से 36 बिरादरी की सहायता से, सर्व समाज की सहायता से हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इसमें आप लोग भी आशीर्वाद करें, गणेशपुरा का भी आशीर्वाद हो। इस आशा विश्वास के साथ मेरा मान और सम्मान किया है। मैं पूरे गणेशपुरा के पूरे समुदाय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना ही निवेदन करना था। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।